हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अंजू जी जिन्होंने एक वीडियो भेजा था तो उन्होंने जो आईब्रो बनाए तो वो आईब्रो के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। आपने जो जब आईब्रो ड्रॉ करते हो तो आईब्रो बिल्कुल इस तरह का होता है। तो जब भी हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे, मान लो कि ये आईब्रो है, ये हमारे बीच में का हेयर है, ये हमारे आईब्रो है। तो जब भी हम आईब्रो बनाएंगे, पेंसिल से बनाए चाहे कोई चीज़ से बनाए, तो सबसे पहले हमें जो आईब्रो का यहाँ से हमारे 3 पार्ट होते हैं आईब्रो के, लेंथ पार्ट, मिडिल पार्ट एंड फ्रंट पार्ट। ये फ्रंट पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये लेंथ पार्ट है। तो सबसे पहले हम जब भी हम शुरू करेंगे तो ये लेंथ पार्ट जो है यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। जब भी हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे तो इसी के लाइन बराबर ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये पेंसिल है तो हम पेंसिल से फिर बनाएंगे तो आईब्रो यहाँ से, जैसे मान लो कि हम आईब्रो ये 3 पार्ट है, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लेंथ पार्ट। तो सबसे पहले बीच में जब हम सबसे पहले लेंथ पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम मिडिल जो पार्ट है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, आईब्रो यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद जो है वो हमारे जो फ्रंट पार्ट है वही हम ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नेचुरल रखना है हमें, ताकि वो नेचुरल दिखे, इसलिए इस पे हल्का सा छोड़ना है। और हल्का यहाँ पे जब हम करेंगे तो हल्का हल्का यहाँ पे आईब्रो लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड नीचे का पार्ट भी वही है, आप नीचे का पहले पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करो लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद हम मिडिल पार्ट को कंप्लीट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिर आपका जो भी है, जो भी आईब्रो का शेप, वो बिल्कुल ही इस तरह से आ जाएंगे। और एक आईब्रो का पार्ट जो होता है वो बिल्कुल इस तरह का होता है। इसका जो शेप हम देंगे जब हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे मेकअप के लिए, तो इसका जो पार्ट है तो इसको भी हम मिडिल से कवर करेंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन आईब्रो पेंसिल से, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, फिर लास्ट में इसका लाइन जो आएगा तो ये बराबर आ जाएगा। और नीचे का भी वही है, जो बीच में से जो हमारे लेंथ पार्ट है उसके नीचे से हमें ड्रॉ करेंगे तो फिर आपका लाइन एकदम बिल्कुल अच्छा आएगा। उसके बाद हम मिडिल से आएंगे, मिडिल पे ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट जो है वो मिडिल के साथ टच करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे, आईब्रो बनाएंगे मेकअप के लिए, तो सबसे पहले हमारे जो लेंथ पार्ट है वही से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लेंथ पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम मिडिल पार्ट करेंगे, यहाँ से मिडिल पार्ट होते हैं ये लेंथ पार्ट के शुरू में, इसको हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमारे जो फ्रंट पार्ट है वही से हम इस मिडिल पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो फिर आपका लाइन एकदम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर अच्छा आ जाएगा। और यहाँ से नेचुरल हमें रखना है। और जब भी आईब्रो ड्रॉ करते हैं तो बीच में से हल्का सा आईब्रो पेंसिल जो है वही से आप इस तरह उसके ऊपर, हेयर के ऊपर बिल्कुल ही इस तरह से आप इस तरह से उसे कर लो, तो वो बिल्कुल ही जो आईब्रो का जो आपका हेयर है तो वो ब्लैक दिखने लगेगा, वो बिल्कुल ही ब्लैक दिखने लगेगा।
और ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे हल्का हल्का आपको टच देना है, बिल्कुल ही आईब्रो पेंसिल से ऐसे हल्का टच देना है ताकि वो नेचुरल दिखे। ऐसा लगे नहीं कि आपने बहुत सारा मेकअप किया हो, तो वो बिल्कुल ही नेचुरल दिखे और वो अच्छा दिखे। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क यूज़ करना है, डार्क करना है ताकि वो आपका जो फेस है वो बिल्कुल ही अच्छा दिखे। आई होप कि ये बात समझ में आ चुकी है आप सबकी। और ये वाला आप सब हमें वीडियो करके अपना अपना आई पे आईब्रो बना के हमें वीडियो सेंड करना। अंजू जी, आप जो जेल यूज़ किए, मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांडेड का है, क्या कौन सा जेल है, बट जेल इस टाइप का होता है। ये प्राइमर जेल है, ये गोल्डन टाइप का होता है। आप ऐसा इस यूज़ करो तो आपका मेकअप बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा। आपका मैंने देखा कि पहले जब आपने मेकअप किया था तो वो थोड़ा सा ड्राई हो गया था। सो वो ड्राई नहीं होगा। जब आप CTM करते हो उसके बाद जब आप प्राइमर यूज़ करते हो तो बिल्कुल इस तरह का प्राइमर आप यूज़ करो जो इस तरह का जेल हो, तो वो आपका मेकअप को बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रखेगा और देन वो ग्लो भी करने वाला है। और मेकअप आखिर अच्छा से मेकअप करोगे तो वो मेकअप काला भी नहीं होने वाला है। CTM और फिर प्राइमर जो है वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेकअप के लिए, मेकअप के लुक अच्छी देने के लिए। सो इस तरह का आप प्राइमर यूज़ कर सकते हो, तब आपका मेकअप लुक अच्छा देगा। और इसके बाद आपका जो एक मिस्टेक है वो है कि आपका जो ब्लेंडिंग है वो ब्लेंडिंग सही नहीं था। वो ब्लेंडिंग थोड़ा आपको अच्छा करना है। जब भी आप मेकअप कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हो या कॉन्सीलर यूज़ करते हो, उसके बाद जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो सबसे पहले ब्लेंडर को जो है, ये ब्यूटी पफ जो है, आप जिस पफ से आपने यूज़ किया था वो पफ सबसे पहले आपको पानी में बिल्कुल ही इस तरह से आपको पानी में देना है और उसको वॉश कर लेना है। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा छोटा है, पानी में डालने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसको अच्छा से आपको वॉश करना है पानी से। जब भी आप कोई भी मेकअप ब्लेंड करते हो तो उसके पहले आप अच्छा से आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसको अच्छा से वॉश कर लेना है ताकि बहुत अच्छा आपका मेकअप ब्लेंड हो। और फिर इसके बाद पानी को अच्छा से निचोड़ लेना है। इसका पानी जो है इसको मैंने अच्छा से निचोड़ लिया। इसके बाद अगर आपका हाथ से नहीं हो रहा है, पानी लग रहा है कि और भी पानी है अच्छा ब्लेंडिंग के लिए, उसके बाद आप इस तरह टॉवल में रखो, इस तरह टॉवल में रखो और इसको अच्छा से आप इसका जो पानी है वो सारे पानी निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जब भी आप ब्लेंड करोगे तो बहुत मस्त ब्लेंड होगा, बहुत अच्छा लुक देने वाला है। ये जो है ये पूरा पफ जो है इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है, पूरा पानी अब इसमें से निकल चुके हैं। और एक मिस्टेक जो है वो है कि आप जब भी मेकअप ब्लेंड कर रहे थे यहाँ पे तो आपने बहुत ज़्यादा यही आप रब कर रहे थे, वो नहीं करना है। हल्का हाथों से, हल्का ऐसा एकदम हल्का, वो अपने आप ब्लेंड हो जाएगा। और जो है इसको बिल्कुल इस तरह से रब नहीं करेंगे, बिल्कुल इस तरह रब नहीं करेंगे, वो सारे मेकअप ख़राब हो जाएगा और आपका एकदम ही वाइट वाला लुक देगा और पैची लगने लगेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, वो अच्छा से ब्लेंड नहीं होगा। और अगर आप धीरे धीरे बिल्कुल इस तरह से यूज़ करोगे, ब्लेंडिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा मस्त ब्लेंडिंग होगा और आपका जो एक ग्लेजी वाला लुक वो लुक भी आपको देगा। सो अनु जी, आपने बहुत अच्छा कोशिश की और ये मेकअप हमें फिर से आप एक बार अच्छा से कोशिश करके भेजना।
और इसके बाद जो आपका जो एक है वो है कि आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो, जो भी क्रीम आप अप्लाई करते हो फाउंडेशन का, तो कोशिश करना कोई भी ब्रश हो, क्योंकि आप एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो, उंगली से लगाओ, नो प्रॉब्लम, फिंगर जो है उससे आपने यूज़ किया, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप ऐसा कोई भी ब्रश आप यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा है। सो आपको एक दिखा दे आपको डेमो। जैसे कि ये मानो कि मैंने ये ब्रश यूज़ किया, इस ब्रश से हम जो करेंगे, आप कोशिश करो कि ब्रश से यूज़ करने के लिए, तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लुक देगा। ये जहाँ हमारी ये जो लाइन है फ्रंट पार्ट का, तो आप यहाँ से एकदम लाइन बराबर खींचो, इसको लाइन बराबर खींचो, और उसके बाद नीचे की तरफ आप बिल्कुल नीचे की तरफ आओ। ये लाइन हो गया। उसके बाद आपको जो करना है, नीचे का हिस्सा जो है उसे आपको ठीक करना है। सो आप नीचे के हिस्से को, जहाँ हमारे आईब्रो ख़त्म होते हैं, तो वहीं से आप इसको स्टार्ट करो। मेरी आई पे मेकअप किया हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। आप जब भी मेकअप करते हो तो बिल्कुल इस तरह आपका जो लाइन है, ये हमने किया। इसके बाद जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे हम ब्लेंड करेंगे। तो आप जिस तरह आपने किया था कि इस तरह सा रगड़ना नहीं है, तो आप क्या करना, एकदम धीरे हल्के हाथों से, और हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह आपको ब्लेंड करना है। तो देखना कि एक बार में नहीं होगा, आप कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, तो ज़रूर आ जाएगा आपका। मुझे यकीन है कि आप कर सकती हो। मुझे पता है कि आपके अंदर वो जुनून है कि आप कर सकती हो, आप कर लोगी, मुझे यकीन है। आप बिल्कुल ही इस तरह से लग रहे नहीं, बिल्कुल एकदम हल्का हाथों से। सो आप देख सकती हो मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है। सो आप भी बिल्कुल इस तरह से करना। सो आप बहुत अच्छा की, आई होप कि बहुत अच्छा आप कर पाओगी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्लास का जो क्वेश्चन है वो सबसे फर्स्ट जो है जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने, वो है सोनम जी का, जिन्होंने कमेंट किया कि मैम ब्रश यूज करने बाद उसको क्या साफ करें। जी हाँ, बिल्कुल। जब आपका मेकअप हो जाए, आई मेकअप, जो भी ग्लिटर या आईशैडो कुछ भी अगर गिरा हो, तो उस पर आप ब्रश से यूज़ करके उसे निकाल लेना है।
अब अनुबाला जी ने जिन्होंने कमेंट किया कि मैम मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो इसीलिए हम शाम को वीडियो देखते हैं। सो अनुबाला, आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा से एग्ज़ाम देना। आप बात करते हैं प्रिया जी की, जिन्होंने कमेंट किया कि मैम कोई डार्क कलर यूज़ कीजिए आप वीडियो में, क्योंकि ये कलर समझ में नहीं आता है। सो आपको थैंक यू सो मच कि आपने बताया। तो नेक्स्ट टाइम से ज़रूर हम डार्क यूज़ करेंगे ताकि आप सबके समझ में आए। बट आप सबको बता दें, जो भी क्लास होगा उसका सारे वीडियो आप हमें सेंड कर देना। दीक्षा जी, जिन्होंने कमेंट किया कि मैम इससे पहले आपने प्रोडक्ट नॉलेज जो दिखाए थे ग्लू, वो यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो ग्लू हमने आपको दिखाए थे वो ग्लू आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप दूसरे ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, बट वो स्किन की ग्लू होना चाहिए। आप किसी फेविकॉल वाला ग्लू मत यूज़ कर लेना, नहीं तो वो स्किन खराब हो जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। फेविकॉल वाला ग्लू यूज़ मत करना, जो स्किन वाला ग्लू है वही आप यूज़ करना। वो व्हाइट में भी मिलता है और वो ब्लैक में भी मिलता है। सत्येंद्र जी, जिन्होंने कमेंट किया कि मैम इस ड्राई ग्लिटर को रिमूव कैसे करें, इसे आप कोकोनट ऑयल से भी रिमूव कर सकते हैं, या तो फिर मेकअप रिमूवर से भी आप इसे रिमूव कर सकते हो। इसके बाद जिन्होंने कमेंट नहीं किया, उन्होंने एक वीडियो हमें सेंड किया था। वो नहीं मालूम है वो कैसे यूज़ करना मैडम, वो डीप क्लीनिंग मिल्क का थोड़ा बता दीजिए। जो आयुर हर्बल डीप क्लींजिंग मिल्क है उसको कैसे यूज़ किया जाता है उन्होंने पूछा था। तो आपको बता दें, आप जो डीप क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर रहे हो आयुर का, उसे आप मेकअप रिमूवर, आखिर कोई मेकअप किया तो उसे भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, मेकअप रिमूविंग के लिए मेकअप रिमूव कर सकते हो उससे। या तो फिर आप जब मैनीक्योर करो, आप पेडिक्योर करो तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो। जब आप फेशियल करते हो तो फेशियल करने के बाद आप उसे क्लींजर के हिसाब से भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप उसे मॉइस्चराइजर के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप नहा के आए, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो बहुत अच्छा है वो, तो आप आके उसे मॉइस्चर के हिसाब से भी आप स्किन पे उसे यूज़ कर सकते हो। पूरे ऑल बॉडी पे आप उसे यूज़ कर सकते हो, वो कोई नुकसान आपको नहीं देगा, वो बहुत ही अच्छा है। पूजा जी, जिन्होंने कमेंट किया कि फर्स्ट ग्लू एंड देन ग्लिटर वी हैव टू यूज़ राइट नाउ। सो आपको बता दें, आपको पहले आपको ग्लू जो है वो आई पे अप्लाई करना है, उसके बाद आप ड्राई ग्लिटर जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे लिक्विड जो ग्लिटर है वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम लिक्विड ग्लिटर यूज़ करेंगे तो आप उसे डायरेक्ट, या तो फिर वो ट्यूब मिलता है, ट्यूब से भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप उसे ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उनका जो क्वेश्चन है, वी कैन यूज़ बोथ टुगेदर ग्लिटर एंड शैडो पाउडर। सो आपकी मर्जी है, आप अगर चाहे तो आई शैडो जो है वो और ग्लिटर एक साथ में भी यूज़ कर सकते हो, या तो आपका मन है कि आप चाहो तो अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो। आखिर बहुत अच्छा लुक चाहते हो तो आप पहले आई शैडो यूज़ कर लो, आपकी जो ड्रेस पहने हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर लो थोड़ा सा। अगर सोचो कि 2 कलर का आप ड्रेस पहने हो तो एक कलर का आप पहले आई शैडो यूज़ कर लो, उसके बाद ग्लिटर यूज़ करो, सो अच्छा लगेगा। सो गाइस, जो भी हम क्लास दिखाते हैं उसका क्लास हमें वीडियो सेंड करो, हम जो भी प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देंगे कि कहाँ गलत है कहाँ ठीक है, वो हम ठीक कर देंगे। तो चलिए क्लास पे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो आपको सिखाएंगे वो है स्किन का पीएच लेवल। आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किन का पीएच लेवल होता क्या है और वो क्यों मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज हम आपको बताएंगे। आप पूरे ये जो क्लास है अच्छा से देखना और इसको नोट भी करना आपको।
है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्किन का पीएच लेवल। ये स्किन पीएच लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन पीएच लेवल का मतलब क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ तो पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। पीएच का फुल फॉर्म जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करते हैं कि पीएच का मान कितना होता है। पीएच का मान जो है, पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक। तो पीएच का मान कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक होते हैं। अब बात करते हैं कि इससे 14 से ज्यादा या कम अगर होता है तो वो क्या क्या आपका स्किन के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम फील करता है या बेनिफिट फील करता है, वो हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं इसका जो नेचुरल बैलेंस होते हैं वो क्या होता है, और इसका कम होने से और ज्यादा होने से क्या होता है। कोई भी व्यक्ति का, कोई भी इंसान का पीएच लेवल अगर 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक का होता है, उसे हम कहते हैं एसिडिक। तो हमारे पीएच लेवल का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। और अगर किसी भी इंसान का पीएच लेवल अगर 0 से लेकर 7 तक होते हैं तो उसे हम कहते हैं एसिडिक। और अगर किसी भी व्यक्ति का पीएच लेवल 7 से लेकर 14 तक होते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्कलाइन। किसी भी व्यक्ति का अगर पीएच लेवल 7 से लेकर 14 तक होते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्कलाइन। अगर किसी भी व्यक्ति का 7 से लेकर 14 तक होते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्कलाइन। तो क्या होता है, 7 से लेकर 14 तक जिनकी होते हैं उसे हम कहते हैं एल्कलाइन। अब हम हमारे बॉडी का कुछ पार्ट होते हैं, उसमें क्या क्या जरूरत होते हैं, उसकी मान क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हम पानी पीते हैं उसका पीएच लेवल कितना है। वाटर का पीएच लेवल कितना है, वो उसका मान जो है वो है 7। वाटर का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो 7 होता है। अब नंबर 2, हम सभी नमक खाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम नमक जरूर ऐड करते हैं। कोई भी जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी नमक ऐड किया जाता है। तो वो नमक हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी पे कुछ काम करता है। तो उसका पीएच कितना है, वो भी 7 तक होता है। तो वाटर का पीएच मान कितना है, वो है 7। और फिर सॉल्ट का पीएच मान कितना है, वो भी होता है 7। इसको आप अच्छा से याद करना। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, वो है 7.4। हमारे जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अब बात करते हैं कि आंसू का मान कितना है। आंसू का मान, जो हम जब भी रोते हैं तो हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं।
तो वो जब हम कुछ सोचते हैं तो दिमाग के अंदर से वो निकल के आते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स जो होता है उसमें से निकल के आते हैं। तो वो उसका मान कितना है वो हम देख लेते हैं। टीयर्स यानी कि आंसू, इसका मान कितना होता है? इसका मान जो है वो भी 7.4 होते हैं। तो हमारे वाटर का पीएच मान कितना होता है? वो 7 होता है। सॉल्ट का पीएच मान कितना है? वो भी 7 है। ब्लड का जो मान होता है वो 7.4 होते हैं। अब बात करते हैं कि टीयर्स का मान जो होता है वो भी 7.4 होता है। अब जो हम बात करेंगे हमारे बॉडी से वो है यूरिन का। यूरिन का जो हमारे पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो 4.8 से लेकर 8.4 तक होते हैं। तो ये सब आप बहुत ही अच्छा से याद करना कि किसका मान क्या होता है, ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो इसका मान जो है वो आप नोट कर लेना कि पीएच का मान कितना है। स्किन का पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसका जो बैलेंस है जो हमारे, इसको हम मिटा देते हैं। फिर और एक बार बता ले कि स्किन पीएच लेवल का जो वाटर का मान होता है हमारे स्किन में वो 7 होता है। और फिर सॉल्ट का जो पीएच मान होता है वो होते हैं 7। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होते हैं। टीयर्स का जो मान होते हैं वो 7.4 होते हैं। यूरिन का जो मान है वो 4.8 से लेकर 8.4 तक का होता है। इसको अच्छा से नोट कर लेना आप सब। और हमारे जो पीएच लेवल है उसका जो नेचुरल बैलेंस होता है वो है 7। हमारे स्किन के पीएच लेवल का जो मान है वो 0 से लेकर, फिर एक बार बता रहे कि स्किन का पीएच लेवल का मान जो है वो है 0 से लेकर 14 तक होते हैं। और इसका जो नेचुरल बैलेंस होता है वो होते हैं 7। और जिसका कोई भी इंसान का अगर पीएच लेवल 0 से लेकर 7 तक का होता है उसे हम कहते हैं एसिडिक। और जिसका 7 से लेकर 14 तक होते हैं उसे हम कहते हैं एल्कलाइन। सो गाइज आप सब इसको अच्छा से याद कर लेना और इसमें से नोट कर लेना। हम फिर भी आपको नोट जो है वो हम बता देंगे। अगर किसी भी इंसान का पीएच लेवल 4.5 से लेकर 7 तक का होता है तो उसकी स्किन जो है वो हेल्थी स्किन होते हैं, यानी कि गुड स्किन होते हैं, जो देखने में खूबसूरत होती है। कोई भी पिंपल, एक्ने, रिंकल ये सब स्किन पे नहीं होते हैं। तो उसका जो पीएच है वो है 4.5 से लेकर 7 तक होते हैं। तो उनकी स्किन जो है वो गुड स्किन होते हैं, गुड स्किन होते हैं। और अगर किसी भी इंसान का पीएच जो है वो 4.5 से कम होते हैं, अगर किसी भी इंसान का स्किन 4.5 से कम होते हैं तो वो होते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन होते हैं। तो आप सबको पता है कि ऑयली स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक्नी, पिंपल, ब्रोनो, बहुत सारे प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है। और अगर किसी भी इंसान का फिर पीएच लेवल 7 से ऊपर होते हैं तो वो स्किन ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाते हैं, या तो फिर सेंसिटिव स्किन हो जाते हैं। या तो फिर 7 से जो ऊपर होते हैं वो होते हैं ड्राई स्किन या तो सेंसिटिव स्किन, जैसे कि रिंकल वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं स्किन पे, एक लाइन वाइट लाइन हो जाते हैं। फिर अगर आप कहीं धूप से आते हो तो स्किन डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसकी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो गाइस इसको याद रखना। हमारी स्किन कुछ इस तरह से बने होते हैं
कि हमारी स्किन खुद ही बैक्टीरिया, जर्म्स, इन्फेक्शन से वो खुद ही लड़ सकते हैं और वो एबिलिटी मिलते हैं स्किन के पीएच लेवल से। हमारी स्किन में जो ऑयल होते हैं वो ऑयल कहाँ से मिलता है? सीबम से। और सीबम कहाँ से मिलता है? सीबम मिलता है सीबासियस ग्लैंड से। हमारी एज जैसे जैसे बढ़ते हैं और वो धीरे धीरे वो एक्टिव और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। और ये डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से खान पीन खाते हो, आप ड्रिंक करते हो कि नहीं, आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं, आप बाहर का जंक फूड खाते हो कि नहीं, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो कि नहीं, उस प्रोडक्ट के साथ आपकी स्किन का पीएच लेवल मैच होते हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ें आपके जो पीएच लेवल है उससे कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा जरूरी है कि आपका पीएच लेवल को मेंटेन करना। आखिर आपका पीएच लेवल, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हो, आपका पीएच लेवल कंट्रोल नहीं करते हो, जंक फूड खाते हो, तो आपकी स्किन पे पिंपल आ जाते हैं। वो जो हमारे सीबासियस ग्लैंड से जो सीबम मिलते हैं उस पर गड़बड़ी हो जाती है, तो इसमें पिंपल, एक्नी, फिर रिंकल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको आ जाते हैं। तो आपका जो पीएच लेवल है वो ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है और वो कम होना भी अच्छी बात नहीं है, उसको न्यूट्रल में रखना ही अच्छा है। वो 7 तक होते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका पीएच लेवल होते हैं और वो आपकी स्किन भी हेल्दी रखते हैं, चमकदार बनाती है, गुड लुकिंग रखती है वो स्किन पे। तो ये सब आपकी खान पीन को आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, साग सब्जी, हरा सब्जी ये सब आपको खाना है। और आपको प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट भी केमिकल प्रोडक्ट कम यूज करना है आपको। अगर आप पीएच लेवल आप चेक करना चाहते हो कि आपका पीएच लेवल कौन सा है, तो मेडिकल शॉप जो है उधर आप जाकर आप कह सकते हो कि हमें पीएच लेवल किट चाहिए, तो वो पीएच लेवल किट आपको देगा। वो आपकी स्किन के साथ आपको मैच करना है कि कौन सा किट, कौन सी कलर आपके स्किन के साथ मैच करते हैं। बट स्किन पीएच लेवल किट खरीदे बिना भी आप मेंटेन कर सकते हो अपनी स्किन का पीएच लेवल। वो हम पहले बताए कि आपका खाना पीना के ऊपर है, उसे कंट्रोल करो तो आपका पीएच लेवल भी कंट्रोल में आ जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो तो उसमें देख लेना है कि उसमें हर्ष केमिकल ना हो, तो वो वाला प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट में जब भी आप खरीदोगे तो आप लेबल पे चेक कर लेना आप कि उसमें हर्ष केमिकल है कि नहीं, तो उसे आप यूज़ करो तो अच्छा है। आपका फेस पे कभी भी सॉप जो है साबुन वो यूज़ ना करो, और फिर आप कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी या तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपके स्किन के ऊपर यूज़ मत करो, फेस के ऊपर यूज़ मत करो। नॉर्मल वाटर हो सके तो यूज़ करो, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, वो आप यूज़ करो। और फिर जो है वो अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो रोज सुबह उठकर 1 गिलास पानी में नींबू का रस निचोड़ कर आप पियो, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कि नींबू एक एसिड खार पदार्थ है, तो वो एसिडिक का काम करता है, बहुत अच्छा आपके बॉडी में काम करेगा वो। तो उससे आपका स्किन जो है वो हाइड्रेट भी रहेगा और अंदर से वो आपकी स्किन को ग्लो करेगा। हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा एसिडिक आहार की ज़रूरत होती है और वो मिलती है हरी भरी जो साग सब्जी है उससे मिलती है, जूस से मिलती है, जूस, फ्रूट ये सब आप खाया करो तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आई। अगर नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करो, इसमें से हम आपको क्वेश्चन लिखाएंगे नेक्स्ट डे पे। सो गाइज क्लास आज के लिए इतना ही। सो सब अच्छा रहना, बाय।